आज लीगल सेल के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर आप सबकी एकता अखंडता देखने को मिल गई, ये बहुत अच्छी बात। काश एकता अखंडता बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिले, जहां शायद सामाजिक न्याय की बात हो सके, जहां धार्मिक और राजनीतिक न्याय की बात भी हो सके। लेकिन आज भारत के अंदर अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उस शब्द मेरे साथ चुप सकते हैं, वो बुरा मत मानिएगा। जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमारे ही बीच के कुछ लोग उस सामाजिक न्याय को तोड़ देने का काम करते हैं। अधिवक्ता जो शब्द है वो अपने में ही न्याय का प्रतीक, जैसे कि दस साहब ने बताया कि अधिवक्ता को बुद्धिजीवी वर्ग में गिरा जाता, लेकिन अधिवक्ताओं के बीच में जाति धर्म की व्यवस्था स्थापित होती है तो ये दुखदाई। जैसे अभी वाले हाईकोर्ट में हुआ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने को लेकर छोटा सा विवाद, ज्यादा बड़ा नहीं, उसे लेकर के सिर्फ अपने फेस की वैल्यू बढ़ाने के लिए उस साथियों ने अलग अलग बयान दिए, पूरा स्टेट परेशान हुआ, बहुत सारे संगठन परेशान हुए, व्यवस्था भी मिली। हालांकि मैं जानता हूं कि सरकार के बिना संरक्षण नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर समस्याओं की बात की जाए तो देखिए हमारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है। अगर आप हम ये सोचते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान कोई तीसरा करके कर देगा तो ये मिथ्या है, बेकार की सोच। जैसे मैं देखता हूं कि जो नए साथी नए बच्चे एलएलबी करते जाते हैं, इसके बाद मैं भी एलएलबी करूंगा, तो साथी नए बच्चे एलएलबी करके कोर्ट की ओर जाते हैं, जिनके परिवार भी गरीब होते हैं, खर्चे की व्यवस्था भी नहीं होती, जो मुश्किल से प्रैक्टिस करके कहीं ना कहीं अपने नाम को साबित करते हैं, और वो 20-20 साल 30 साल 40 साल चैंबर नसीब नहीं होती। अगर आपकी सोर्स है, आपकी ताकत है, आपकी क्षमता है तो आपके लिए चैंबर उपलब्ध है। लेकिन आपकी कोई सोर्स नहीं है, कोई ताकत नहीं है तो आपको किसी भी कीमत पर चैंबर स्थापित नहीं होगा। इसका कारण जानते क्या? इसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे सुव्यवस्थित व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं खड़ा कर रहे हैं तो चीख कर चिल्लाकर लड़कर हमारी मांग को मजबूती कर रहे हैं। यही इसका कारण है। इतनी सारी समस्या है, टोल की समस्या, टोल तो सारे हम दे भी देंगे, लेकिन एक समस्या तो अधिवक्ता यहाँ पर जो काम करते हैं किसी प्रकार का कोई पे कोई भत्ता या फिर किसी प्रकार का अलाउंस उन्हें नहीं मिलता, ना कोई मेडिकल सुविधा, ना कोई एक्सीडेंटल सुविधा, ना कोई बच्चों की पढ़ाई में छूट है, ना ही कोई कमरे में बिजली में किसी प्रकार की छूट नहीं है। और जब तक अच्छे चलता रहता है, दिमाग चलता रहता है तो वो सब चीजें अवेलेबल कर देते हैं। 60 साल के बाद तो व्यक्ति भी रिटायर हो जाता है, क्या अधिवक्ता रिटायर हो पाता है। और ये देखिए कि अधिवक्ता 60 साल के बाद अगर बीमारी हो जाए तो अधिवक्ता को अपना जीवन यापन करने की बड़ी परेशानी आती है। ये महत्वपूर्ण बात है कि जो अधिवक्ता ईमानदारी से लगातार मदद करता, प्रैक्टिस कर रहा है अपने 60 साल तक, सरकार को उसको भत्ते के रूप में 60 साल के बाद कुछ ना कुछ उसका वेतन मांगना चाहिए, जिससे कम से कम अपना वृद्ध अवस्था का जीवन बहुत अच्छे तरीके से गुजारा जा सके। ऐसा हो सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था राजनीति के विषय में, राजनीति मुताबिक और समस्या का समाधान खुलती है, हर चीज का बन सकता है, यहाँ सब कुछ बन सकता है। यहाँ जानवर के नाम पर हत्या हो सकती है, यहाँ जानवर का आधार कार्ड बन सकता है, तो हम सब तो इंसान है, अपने अधिकारों के लिए कोई मांग सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन शर्तें डॉक्टर अम्बेडकर का 26 जनवरी 1950 में कोर्ट जा रहा था, उस कोर्ट को हमें समझना होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को लागू कराकर मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं। इस कोर्ट को जानते तो सबों में, लेकिन इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं तो उनके साथ का नेता कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हो। बाबा साहब कहते हैं आज मैं बहुत खुश हूँ, अब आज रानी का पेट सीट दिया है, राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा यहाँ के गरीब शोषित वंचित मजदूर किसान के वोट से जन्म लेगा। अब अगर आप इस बात को अपनी व्यवस्था में लागू करें, अपनी जगह लागू करें, मैं जाति धर्म की बात नहीं करूंगा, अपनी व्यवस्था में लागू करें और प्रतिनिधित्व को लेकर चलें और ये सोचते चलें कि वो वर्ग जो छुपा रहा है उसमें हाथ में बार प्रतिनिधित्व दिया जाए, देखा जाए वो क्या कर सकता है। आपने दिया सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व, आप देखा क्या कर सकता है। एक निचले वर्ग का व्यक्ति जिसका शोषण सदियों रहा हो और अगर प्रतिनिधित्व आ जाता है तो वो जाति धर्म छोड़कर के न्याय की बात करने लगता है। ये आप लोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो साथी हमारे अधिवक्ता कह रहे थे कि आज SC/ST के मुकदमों के लिए भी यहाँ पर कुछ विशेष वर्ग के लोगों को जगह दी जाती है, तो क्या उसके लिए लड़ने के लिए कौन आएगा? हर जगह बार का चुनाव होता है, अध्यक्ष बनते हैं, महासचिव बनते हैं, साथी हमारे बीच में है, नवनिर्वाचित युवा है हमारी की तरह, सुनकर आए
तो आप भी ऐसे लोगों को चुन सकते हैं, लोग की आवाज को पूरी मजबूती के साथ डंडे डंडे के साथ उठा सकते हैं। अधिवक्ता है आप लोग, आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। तो बाबा साहब के कोर्ट की बात कर रहा, बाबा साहब कहते हैं मैंने रानी का पेट चीट दिया, आपका रानी के पेट से नहीं बनेगा, यहाँ के गरीब मजदूर किसान के वोट से बनेगा। तो उनके साथ के नेता ये कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर सब काम कर दोगे, सब काम कर दोगे, अधिकार लेकर चले जा रहे हो, लेकिन ये बताओ हमारी की तरह बुद्धि कहां चलाओगे? हम तुम्हारे लोगों को खरीदेंगे, हम तुम्हारे लोगों को बढ़ाएंगे, राजा अपना बनाएंगे, कोई बात कर देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर से पहले मैं जानता हूं मेरे लोग गरीब भी हैं, हो सकता है कि वे शिक्षा के भाव प्रभाव से बहुत दूर ना सोच पाए, लेकिन जिस दिन इनकी समझ आ गया यहाँ का शोषित वंचित वर्ग खड़ा हो और खड़ा होकर अपने अधिकार दिलाए और अधिकार लेकर के आने वाली नस्लों को उन्नति की ओर, तरक्की की ओर, वैज्ञानिकतावाद की ओर लेकर के जाए, तो इस देश की व्यवस्था बदलेगी। बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आप प्रबुद्ध लोगों आते हैं, एक अधिवक्ता 100 आम पब्लिक के साथ डिबेट अकेला कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर आप इस चीज को समझ आए तो व्यवस्था को बदला जा सकता है। आज आप सोचिए कि एक गांव में रहता हुआ गरीब व्यक्ति के साथ जब कुछ गलत हो जाता है तो वो पुलिस के बाद सीधे कोर्ट की ओर आता है और किसी ऐसे अधिवक्ता को ढूंढता है कि जहां उसे न्याय मिल सके। क्या आज ऐसा होता है? क्या पैसे का प्रभाव हमारे इस परिवार में है या नहीं, ये हमें सोच रहा होगा। बाबा साहब अम्बेडकर इस व्यवस्था को, न्याय की व्यवस्था को इसलिए स्थापित करके गए होंगे कि कहीं ना कहीं हो सके कोई ना कोई 100-700 में से 5 या 10 लोग ऐसे जरूर निकलेंगे जो न्याय के लिए लड़ेंगे। आप सोचिए इलाहाबाद में व्यक्ति न्याय के लिए लड़ता है, उसको न्याय में कितनी गोलियां मारी जाती हैं अधिवक्ता को। 1-2 दिन आंदोलन होता है, फिर मामला बहुत शांत हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या अब जो न्याय के लिए लड़ेंगे उनको गोलियां मिलेगी? क्या सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा मुहैया कराई गई है? क्या फिर वो लड़ते रहे तो गया सही हुआ है? क्या उनके परिवार के विषय में सरकार ने ऐसा कोई कंपोनेंट प्लान बनाया है कि ये व्यक्ति यहाँ पर न्याय दिलाते दिलाते गया है, इसके लिए कोई व्यवस्था हो? और व्यवस्था है नहीं तो क्यों नहीं है? ये पूछने का सवाल है और चीख की तरफ पूछने का सवाल है। ये यहाँ की सरकारों से, यहाँ के लीडरों से पूछने का सवाल है। क्या अब तक आपने किया क्या? ये हमें समझना होगा, क्योंकि मुझे लगता है मौजूदा सरकार हमारी सरकार के विषय बोलने के लिए यहाँ मंच नहीं है, लेकिन क्योंकि आज के समय में मौजूदा सरकारें अपने हिसाब से धार्मिक न्याय को स्थापित कर देना चाहती है। बाबा साहब अम्बेडकर के बोलने का